हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, एक ऐसा ट्रांसफ़र जिसके लिए समस्त शिक्षकगण, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी के अलावा अब बात उनसे भी आगे निकल गई है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय की गुहार लगाई गई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय है, वहाँ पे जो ट्रांसफ़र की व्यवस्था है वो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र है, जो एक खेप में हो चुका है। शिक्षक जो भी पात्र रहे हैं वो जिस जनपद में सेवा दे रहे थे वहाँ से अपने मनोवांछित जनपद को जा चुके हैं, ज्वाइन भी कर चुके हैं। उन मनोवांछित जनपदों में उनका वेतन भी निर्गत हो गया है। लेकिन ट्रांसफ़र की एक व्यवस्था जो वर्ष भर चलती है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, यानी पारस्परिक स्थानांतरण। कोई भी शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण के लिए अपना पेयर ढूंढता है। कहने का मतलब दो शिक्षक आपस में पेयरिंग करते हैं। जो भी शिक्षक हैं, जहां उन्हें सुविधा होती है उसके अनुकूल शिक्षक को ढूंढते हैं। इसमें दोनों ही शिक्षक की रजामंदी होती है और दोनों को ही लाभ मिलता है। ये पारस्परिक स्थानांतरण वर्ष भर खुले रहते हैं। अब साल के शुरुआत से ही 3 तरह के आदेश दोस्तों देखने को मिले। एक ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में आने की व्यवस्था, चूँकि नगर क्षेत्र में शिक्षक बहुत ही कम हैं और नगर क्षेत्र में आने की जो व्यवस्था है वो थोड़ा अलग तरीके की व्यवस्था है। चूँकि ग्रामीण संवर्ग से ग्रामीण संवर्ग, नगरीय संवर्ग से नगरीय संवर्ग की जो व्यवस्था है वो अंतर जनपदीय स्थानांतरण में भी देखने को मिली। यहाँ तक कि अगर कोई शिक्षक ग्रामीण संवर्ग से नगरीय संवर्ग में गलती से भी चला जाए तो उसे बैक होना पड़ता था। रही बात नगरीय क्षेत्र में शिक्षकों की कमी की, तो अभी ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के स्तर पर देखने को दोस्तों नहीं मिल रही है कि नगरीय क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं, जहां शिक्षक और छात्र का अनुपात गड़बड़ है, ग्रामीण संवर्ग से शिक्षकों के लिए कोई व्यवस्था बना करके नगरीय संवर्ग में शिक्षकों को समायोजित किया जाए। ऐसी बातें होती रही हैं। प्रमुख सचिव अब दीपक कुमार जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से जनपद के सक्षम अधिकारी, चाहे वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हो, चाहे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, वो अपनी बात रखते हैं कि नगरीय क्षेत्र के जो विद्यालय हैं वहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा नहीं मिल पा रही, लेकिन कोई ना कोई प्रशासनिक व्यवस्था है, कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से नगरीय संवर्ग में शिक्षक समायोजित नहीं हो पा रहे। अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो शिक्षक रहे वो अपना पेयर भी ढूंढ चुके थे। सारी की सारी चीज़ें, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि केवल ज्वाइनिंग और रिलीविंग का खेल है और शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्त हो सकते हैं। लेकिन अब चूँकि अभी जो बात निकल करके आई है उसमें प्रमोशन की बात दोस्तों आगे चल रही है, तो जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के शिक्षक हैं वो असुरक्षित हैं, परेशान हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, और प्रतीत होना ही नहीं, ये बात भी एकदम क्लियर है कि अगर प्रमोशन पहले हो जाएगा तो पेयर जो है, ऑलरेडी जो बिल्डअप पेयर है वो टूट जाएगा। सक्षम अधिकारियों का कहना है
कि शीतकालीन अवकाश के दौरान जो ट्रांसफ़र की व्यवस्था है हम उससे करेंगे। अब कुछ भी न देख पाने की स्थिति में सभी केंद्रीय स्तर के मंत्री से लेके विधायकगण से लेकर के कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी जो कि शिक्षा महानिदेशक की कुर्सी पर बैठे हैं श्री विजय किरण आनंद जी, उनके पास अपना जो कैंडिडेट हैं, जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनके मैसेज को पहुंचा रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी अपनी बात पहुंचाने की गुहार लगाई जा रही है। चूँकि 22 नवंबर को सचिव द्वारा जो जारी पत्र रहा है उसमें 22 नवंबर को ये बात कही गई है कि पदोन्नत शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन होगा। तो दोस्तों 22 से पहले अगर ये मैसेज माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं जाएगा और कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बाट छो रहे शिक्षक अपने मनोवांछित स्थान पर नहीं जा पाएंगे और पूरे वर्ष भर चली इस प्रक्रिया का जो परिणाम है वो किसी न किसी रूप में पीड़ादायक ही होगा, क्योंकि एक आस लगी हुई थी, एक प्रयास हुआ था और वो आस और प्रयास दोनों निष्फल जाएंगे। आइए पेपर की सुर्खियों में इन शिक्षकों ने जो न्याय के लिए कोशिश किया है, कुछ चीज़ें जो है सारभूत रूप में दोस्तों निकली हैं। देखते हैं कि पेपर की सुर्खियों के माध्यम से इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों आते हैं, देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। पारस्परिक स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे 20,752 शिक्षकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगा न्याय। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज से हम बात करते हैं कि कई वर्ष के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण व पदोन्नति देने की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा परिषद सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल ने शुरू तो कराई, लेकिन वह शिक्षकों को नुकसानदायक ज़्यादा लग रही है। इससे परेशान शिक्षकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि दोनों प्रक्रिया इस तरह पूरी कराई जाए कि पारस्परिक स्थानांतरण और पदोन्नति दोनों का लाभ मिल जाए। शिक्षकों की मांग के संबंध में मंत्री और विधायक ने भी अधिकारियों को पत्र लिखे हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं को पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ देने के लिए तालमेल की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। प्रदेश में 20,752 शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस उम्मीद में तालमेल बैठाया कि मनचाहे जिले में स्थानांतरण मिल जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदें पर अब झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हो सकता है उस पर पानी फिर जाए, क्योंकि 22 नवंबर तक पदोन्नति देने के परिषद सचिव के आदेश से कई शिक्षकों का तालमेल टूट जाएगा, जिससे वह पारस्परिक स्थानांतरण से वंचित हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल यादव जी ने कहा कि पारस्परिक स्थानांतरण के लिए तालमेल बैठाने वाले शिक्षक वर्षों से परिवार से दूर हैं। इसके चलते बुजुर्ग और बीमार माता पिता की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि जोड़ा बनाने के आधार पर पारस्परिक स्थानांतरण मिल जाएगा, लेकिन अब पदोन्नति देने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर बनाया गया यह तालमेल टूट जाएगा। इस कारण शिक्षकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि पारस्परिक स्थानांतरण देने के बाद पदोन्नति दी जाए, जिससे दोनों लाभ मिल सके। शिक्षकों की मांग के संबंध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा, राज्यसभा सदस्य सकलदीप राजभर तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति राज बहादुर सिंह चंदेल ने परिषद सचिव को और हाथरस की विधायक अंजुला सिंह माहौर ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं का जोड़ा बनाने की प्रक्रिया अगस्त में पूर्ण कर चुकी है। इस प्रक्रिया को शीतकालीन सत्र तक न ले जाकर नियमानुसार जल्द पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी पीड़ा है, पूरी की पूरी वेदना है। अब देखना यही है कि
ये जो शिक्षकों की पीड़ा है पेपर के माध्यम से मुखरित हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर ये संदेश जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस संबंध में दोस्तों क्या निर्णय लेते हैं ये आने वाला दोस्तों समय बताएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी लेंगे न्यायोचित ही दोस्तों होगा, और जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उनके साथ न्याय करने वाला ही होगा। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर ये संदेश जाता है तो वो त्वरित और न्यायोचित कार्रवाई ही करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।